तो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSS ट्यूटोरियल, जो कि CSS हमारी यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट के अंदर या फिर डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग जो CSS यूज़ करते हैं। तो CSS के ऊपर ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है, CSS का पूरा ये ट्यूटोरियल होने वाला है। तो ये जो है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है हमारे CSS ट्यूटोरियल कोर्स की। और ये कोर्स मैं बना रहा हूँ CSS फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस नाम से, एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, तो उससे आप एक्सेस कर सकते हो। ये जो है फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, तो इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो रखेंगे इसको CSS के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ CSS क्या है कि हमें CSS सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, या फिर ये जो है इसका फ्यूचर क्या है अगर हम लोग CSS जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर जो डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है उसको सीखते हैं। तो CSS बेसिकली किसी भी HTML पेज को या फिर किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ में लेते हैं हम लोग। CSS को आप डिज़ाइनिंग लैंग्वेज बोल सकते हो कि ये जो है किसी भी एक बेस जो कोड होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए काम आती है। मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनको डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, जो HTML पेजेस होते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग मोस्टली और 90% ऑफ द टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको HTML सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके HTML का पूरा कोर्स जाके आप एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर सेम चैनल पे। तो वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको HTML सीखनी है तो उसके अंदर मैंने HTML फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सिखाया है आपको। वो पूरा ट्यूटोरियल देखने के बाद में आपको HTML और कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ उसके अंदर मैंने कवर किया है। तो बात करते हैं CSS की। CSS के अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी टाइप का वेब डेवलपमेंट करना हो तो उसके अंदर डिज़ाइनिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आज की डेट में वेब डेवलपमेंट का। पहले जब हमारा जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट जो है हमारा इतना हाइक पे नहीं था। आज की डेट में हमारे पास हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है, तो वो ऑन द गो किसी भी साइट को एक्सेस कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना भी हमारे को CSS सिखाती है, जो कि हमारे पास CSS 3 में ये जो रिस्पॉन्सिव वाला कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई हुआ है। तो ये CSS 3 क्या होता है, CSS 2 क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो CSS है हमारी, जो CSS इन्वेंट कब हुई थी। तो CSS इन्वेंट हुई थी 1994 में। और इसका जो फर्स्ट वर्जन जो रिलीज़ हुआ था, जो CSS रिलीज़ हुई थी पहली बार, वो हुई थी 1996 के अंदर। और 1998 के अंदर इसका एक अपडेटेड वर्जन आया था जो कि था CSS 2। और उसी के साथ साथ CSS 3 पे काम स्टार्ट हो गया था 1998 के अराउंड। फिर उसके अंदर हमारे पास 2002 के अंदर आती है हमारे पास CSS 2.1, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 2005 में आती है CSS 3। ये सारे वर्जन्स हैं। और CSS 3 जो है एट प्रेजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ करते हो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई HTML एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ टैग है। उस पैराग्राफ टैग को अगर आप कोई भी कलर देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उसका जो टेक्स्ट है पैराग्राफ के अंदर वो फॉर एग्जांपल रेड कलर का हो जाए, तो उस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, आप CSS से कर सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपको जो वो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर आपको वाइट रखना है और पूरी बॉडी का कलर आपको ब्लैक रखना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी आप CSS से कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर जो हमारा बॉक्स है, जैसे कि डिव है या फिर कोई भी और हमारा एलिमेंट है, उसको आपको बॉर्डर देना है या फिर बॉर्डर की रेडियस देनी है, या फिर ऐसा कोई भी काम जिसके अंदर डिज़ाइन यूज़ हो रही हो, जिसके अंदर कलर्स यूज़ हो रहे हो, तो उसके अंदर हम लोग CSS यूज़ करते हैं। तो हमारी CSS 3 जो है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट करे गए। और जो हमारी CSS और CSS 2 थी, ये जो थी दोनों की दोनों हमारे पास एक सिंगल फॉर्मेट में मान सकते हो आप, सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हो, सिंगल डिज़ाइनिंग लैंग्वेज मान सकते हो इनको। बट CSS 3 जो आई इसको सब डॉक्यूमेंट्स में रिलीज़ किया गया। जैसे कि आप बोल सकते हो जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर मॉड्यूल्स होती है, तो CSS 3 के अंदर भी हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल होती है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी पहले जो हमारा बेसिक CSS है उसी में आप इतना कुछ कर सकते हो कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सको। तो जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत रेयर चांसेस में इंपोर्ट होते हैं। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे कि CSS क्या होती है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि जो हमारी CSS है वो कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल आप एक इमेज ड्रॉ करते हो पेंसिल से,
और उसके अंदर कोई भी आप कलर फिल नहीं करते हो। तो जो आपने इमेज बनाई है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक पैंडा की इमेज बनाते हैं और उसको हम लोग कलर से फिल नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ पेंसिल से या पेन से या स्केच से हमने एक ब्लैक कलर से आउटलाइन बनाई उसकी और हमने उसको एज इट इज रख दिया। तो वो जो हमारी ड्राइंग होगी वो होगी हमारी HTML। और अगर हम लोग उसके अंदर कलर फिल कर देते हैं, जो पैंडा है उसको उसकी जो आउटलाइन है वो डिज़ाइन कर देते हैं, उसकी बहुत नॉर्मल सी हम लोग स्केच करके और पेंसिल से उसकी शेडो बना देते हैं, तो वो जो काम होगा वो CSS का होगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डिज़ाइनिंग का काम सारा का सारा CSS का है। आउटलाइन का काम, जो एलिमेंट्स हैं कहाँ से आएंगे और एलिमेंट्स में क्या कंटेंट होगा, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है हमारे पास HTML का। लेकिन जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पे शो होंगे, पेज में कहाँ पे शो होंगे? जैसे कि जो HTML है वो तो लेआउट मान सकते हो आप, कि एक सिंपल लेआउट है, स्केलेटन है पेज का और स्ट्रक्चर है। लेकिन जो CSS है वो ये डिफाइन करता है कि पूरे पेज के अंदर जो कंटेंट है वो किस तरीके से शो होगा, ठीक है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में हमारे। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी CSS है उससे हम लोग क्या क्या करवा सकते हैं। तो हमारी CSS 3 जो है वो हमारे को काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो CSS 3 से पहले क्या होता था, जब भी आप इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या आपके पर्सनल कंप्यूटर पे या फिर जो बड़ी स्क्रीन्स होती है उन पे जैसी दिखती थी, सेम वैसे ही मोबाइल स्क्रीन्स पे दिखती थी, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस नहीं मानते हैं उसको कि फ़ोन के लिए अलग CSS लिखी जाती है, जो मोबाइल स्क्रीन्स होती है उनके लिए अलग CSS लिखी जाती है और जो PCs होते हैं उनके लिए अलग CSS लिखी जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। अगर आपकी जो वेबसाइट है वो फ़ोन के अकॉर्डिंगली अपनी डिज़ाइनिंग को सेट कर ले रही है और हम लोगों ने उसके अंदर फ़ोन के अकॉर्डिंग भी CSS लिखी है और किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप उसको चलाओ, वो आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, जो आपके वेबसाइट के एलिमेंट्स की साइज़ वगैरह है, ये चेंज ना हो, तो इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। बहुत बड़ी स्क्रीन है तो जो बटन की साइज़ है, फॉर एग्जांपल एक बटन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एक बटन है तो बड़े स्क्रीन पे वो बटन थोड़ा बड़ा होना चाहिए एंड आपकी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर वो बटन छोटा होना चाहिए। अगर आपका बहुत छोटी स्क्रीन का फ़ोन है तो उसके अंदर और भी छोटा होना चाहिए। और काफ़ी वाइड स्क्रीन का आपका फॉर एग्जांपल टैबलेट है तो उसके अंदर वो बटन मीडियम साइज़ का दिखना चाहिए। तो इसी सारी डिज़ाइनिंग को हम लोग CSS की हेल्प से लिखते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इससे हम लोग बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट CSS 3 में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसी के साथ साथ हमारे पास CSS 3 में जो एनिमेशन है वेब पेज के अंदर वो भी पहली बार इम्प्लीमेंट हुए। जो एनिमेशंस हम लोग बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन होवर, जैसे आप अपना माउस किसी भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हो तो वो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करे, फॉर एग्जांपल उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो जाए, उसी को हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो एक मेरे पास टेक्स्ट है, उसके अंदर मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जब भी यूज़र का जो माउस है या फिर कर्सर है वो उसके ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन होवर प्रॉपर्टी होती है CSS की, उसको अप्लाई कर सकते हैं और नीचे अंडरलाइन उसको करवा सकते हैं। तो ये एनिमेशन होता है, ये बेसिक एनिमेशन है बाय द वे। तो ये है एनिमेशन का एग्जांपल और एनिमेशन हम लोग सिर्फ CSS 3 का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आया CSS 3 जब हमारी लॉन्च हुई, तब रिलीज हुई तब, तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो था 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारे एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल Y एक्सिस में हमें रोटेट करना है किसी एलिमेंट को, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है H1 टैग में भूपेंद्र, एंड जब होवर करूँ उस पर तो ट्रांसफॉर्म हो जाए, फॉर एग्जांपल 180 डिग्री रोटेट हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे बोल सकते हो कि जो आपका Z एक्सिस है उसमें भी चेंज हो रहा है, एंड 2D में आप क्या बोल सकते हो, X एंड Y एक्सिस में आपका चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड 2D ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो CSS 3 हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा हमारे को वास्ट वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है टू डिज़ाइन आर वेब पेजेस। तो CSS का यूज़ करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, वो होती है, एक तो हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए,
वो कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आप क्रोम यूज़ कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज़ कर सकते हो, ओपेरा कर सकते हो, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाले हैं वो टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ करेंगे VS, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और काफ़ी एडवांस फीचर्स है इस टेक्स्ट एडिटर में। आप इसको टेक्स्ट एडिटर नहीं बोलोगे, इसको आप IDE बोलोगे, इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एनवायरनमेंट बोल सकते हो, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोल सकते हो आप इसको। IDEs होते हैं जो कि प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। तो हम लोग इसके अंदर IDE यूज़ करेंगे, क्रोम ब्राउज़र हम लोग यूज़ करेंगे जो कि बेसिक ब्राउज़र है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग हमारा जो IDE है वो इंस्टॉल करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक वेब पेज बनाएंगे जिसके अंदर जो हमारी CSS है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। CSS का पहला कोड हम लोग लिख के देखेंगे, CSS कैसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या टाइप्स है लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।